उत्साह स्पेशल स्कूल पटना से और काफ़ी सहयोग रहता है। पटना की यात्रा में भी आप साथ रहते हैं। तो हम लोग आज 3 अक्टूबर है, नवरात्र की शुरुआत हो रही है और 2 अक्टूबर को हम लोगों ने विश्व अहिंसा दिवस मनाया और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को आज हम लोग कोटि कोटि नमन करेंगे, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव की सबसे बड़ी देश में लंबी भागीदारी है। असत्य पर सत्य का विजयोत्सव ये हर साल हम लोग मनाते हैं। नवरात्र और दशहरा पर्व हमारे जीवन में उल्लास लेकर आए, हम बुराइयों पर विजय प्राप्त करते रहें। हमारे अंदर अगर कोई बुराई आती भी है तो उसको हम दूर करते चलें और समाज में एक सकारात्मक संदेश देने का जीवन अपनाएं, क्योंकि ये जीवन कहते हैं क्षणभंगुर होता है, पानी का बुलबुला होता है। लेकिन जब तक हम हैं इस दुनिया में, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना करें। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सबका भला। हम भगवान पुरुषोत्तम राम के जीवन को आदर्श बनाकर और न्याय की जो व्यवस्था भगवान श्री राम ने उपस्थित की जन समुदाय के अंतर्गत, महिलाओं पे अत्याचार होने पर दंडित करना भी एक धर्म में सिखाया उन्होंने। तो आज हम लोग यहाँ पर साधक भी हैं, ब्रह्म कुमारी संस्थान की अंजू दीदी जी भी हैं और ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर श्वेता गोयल जुड़ी हैं जो लेक्चरर हैं और गीता पर इनका काफी अध्ययन है। और आरजेएस के रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था, वो माता पिता और सुपुत्र के साथ वो पधारी थी। डॉक्टर श्वेता गोयल भी जुड़ी हुई हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो एक तरह से ये इंटरनेशनल वेबिनार का स्वरूप ले लिया है। दिलीप वर्मा जी भी साथ रहते हैं जब भी यात्रा होती है। अभी 12 दिन की यात्रा में भी वो साथ थे। तो यही है आरजेएस परिवार, और यही आरजेएस परिवार की बैठक ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी लगातार हर महीने कर रहे हैं। मैं उन्हें मुख्य वक्ता के तौर पे सादर आमंत्रित करता हूं, जो आरजेएस युवा टोली के हैं साधक ओम प्रकाश। स्वागत है ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है कीनोट एड्रेस के लिए। ओम शांति शांति। आज बहुत शुभ दिन है। आज अवसर है हमें अपनी सकारात्मक ऊर्जा को एक नया आयाम देने का। नवरात्रि की साधना हम शुभारंभ कर रहे हैं और इसका समापन भी हम आरजेएस युवा टोली के सदस्य करने जा रहे हैं। इस बीच में आज विशेष मौका हमें मिला है। आरजेएस के हमारे परिवार के मुखिया, प्रेरक और सतत संचालित और सक्रिय आरजेएस आंदोलन को रखने के लिए जो इनका सहयोग और प्रेरणा से हम आज इस काबिल हुए हैं कि हम अल्प ज्ञानी आरजेएस युवा टोली के सदस्य को उन्होंने मौका दिया है, प्रेरणा दी है कि हम अपनी जो कुछ भी है बातों को स्पष्ट कहें, तो उसका परिणाम होगा कि आपके सामने हम जो महापुरुषों को रखेंगे वो सभी आपकी मदद करेंगे, आपका सहयोग देंगे, समर्थन करेंगे और उपदेश देंगे। इस उद्देश्य से मैं आज के उपस्थित सभी आरजेएस परिवार के सदस्यों को नमन करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। बृहस्पति, वे हमारे बृहस्पति देव स्वरूप हैं, ऐसा हमारी आरजेएस युवा टोली की मान्यता है। बिना गुरु ज्ञान नहीं। अतः हम इस मामले को आगे बढ़ाने कहते हुए आज का विषय है। बोलिए, कुछ कंटेंट शेयर करना चाहते हैं, परमिशन दिया जाए। क्या? हाँ, बोलिए, कुछ शेयर करना चाहते हैं, परमिशन। ओम
अब हमें अनुमति दी जाए कि हम कुछ स्क्रीन शेयर कर सकें। जी जी। मेरा आग्रह है कि स्क्रीन पर आप लोग ध्यान रखें और हम आपकी मन, आत्मा और शरीर से योग करने का प्रयास करके हम अपनी बातें कहेंगे, जिसकी त्रुटियों को आप स्पष्ट जान सकेंगे और हमें दिशा निर्देश दे सकेंगे। ओम। हम ओम के उच्चारण से आज की वेबिनार की कार्यक्रम को शुभारंभ कर रहे हैं और हमारा ओम शक्ति से मतलब है कि हम ना के द्वारा नाकार करते हैं, सिंपली हाँ करके हम सकारात्मकता को स्वीकार करते हैं और आ करके हम उस शक्ति को, उस ब्रह्मांडी विशेष ओम शक्ति को हम सर्व लोक से, सर्व ब्रह्मांड से हम उनका आह्वान करते हैं, जो कि हमें आज की हमारी जो लक्ष्य है उसको हम पूर्ण करें। आज हमारा विषय है कि हम असत्य पर सत्य का विजयोत्सव मनाने का आरंभ करें। असत्य पर सत्य का विजय करना हमारा लक्ष्य है और वो लक्ष्य पूरा होने में हम हर साल प्रयास करते आ गए हैं युवा टोली के सदस्य, लेकिन हमारी अल्पज्ञता, हमारी प्रगति धीमी है। लेकिन आरजेएस के हमारे मुखिया भाई श्री उदय मन्ना जी के सहयोग से, हमारा यह के सहयोग से हमारा आज हौसला बुलंद हुआ है और हम आपके सामने अब हम अपने आज के शैलपुत्री इस वर्ष के नवरात्रि में नव दुर्गा शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं, जिससे कि हम उनकी कार्यकारिणी शक्ति का सही और पूर्ण प्रयोग करके उनका लाभ लेकर हम सर्वत्र अपना परचम लगा सकें। हमारा लक्ष्य युवा टोली का कि हम सकारात्मक आंदोलन के अग्रगामी सदस्य बने और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें आप लोगों की सहायता का आश्वासन मिला है। इसलिए आज बुलंदी के साथ हम अपनी तुच्छ त्रुटियों के साथ अपनी बातें आपके सामने रख रहे हैं। हम आरंभ कर रहे हैं प्रथम माँ शैलपुत्री की आराधना से। माँ शैलपुत्री जड़ता की देवी है और सक्रियता का स्वरूप है। वे जड़ रहकर भी हमें सक्रियता करती है। इस तरह जड़ता के कारण हमारा आलसीपन इस वर्ष में रहेगा, हम सदा सक्रिय रहेंगे। सक्रियता ही जीवन है और निष्क्रियता ही मृत्यु है। इसलिए माँ शैलपुत्री से आज हमें उम्मीद है, आशा है, हमारी उनको हम प्रसन्न कर सकेंगे। उनकी स्तुति, ध्यान, साधना और अपने अपने सभी भाई बहनों से आत्मिक संबंध को जागृत करते हुए हम सफल होंगे। सकारात्मक सक्रियता को सतत हर घड़ी हर क्षण आगे सक्रिय रखने में सफल होंगे। दूसरी शक्ति है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी से हमारी अनुरोध है, हमारा आज का उम्मीद होगी दूसरे दिन की साधना में हम माँ ब्रह्मचारी को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, और माँ से हम चाहेंगे कि हमें वो कार्यकारिणी शक्ति दे जिससे हम पावन रहें, न हम अपवित्र हों और न हम किसी से करने के अपवित्रता से अपवित्र हों, न किसी के
सोच से हम सतत सक्रिय और पवित्र रहें, पावन रहें। हम स्वच्छ और सफलता का अभ्यास अगले वर्ष कर चुके हैं। इस वर्ष माँ की कृपा से हम पावनता प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे हम छूत अछूत के रोगों से, नकारा अछूत के कार्य से जो उनका प्रभाव अछूत है, हमें नकारा देने वाला है, वो सक्रिय नहीं हो और हम सदा उनको अपने साथ, उनकी आत्मा से, मन से मिलकर हम उनके साथ सकारात्मक अमर जीवन, पावन जीवन निर्वहन करने में सक्षम होंगे, इसमें संदेह नहीं है। तीसरे दिन की साधना का विषय है, साधना है माँ ब्रह्मचारिणी की। दूसरे दिन की साधना माँ ब्रह्मचारिणी की। तीसरे दिन की साधना है चंद्र घंटा की। माँ चंद्र घंटा हमारी अगले साल हमने साधना की थी, जिसने हमारे सोए हुए हम जुआ टोली के सदस्यों को, जो हम अचेत थे, उनको जगाने के लिए हमारे कानों में साउंड बराबर आवाज बुलंद करते रहे। हमारे समस्त भाई बहन, ये हमारे ऊपर माँ की कृपा थी। वो तृतीय कागनी चंद्र घंटा शक्ति की इस वर्ष हम कामना करते हैं कि हमें वो कार्यकारिणी शक्ति माँ चंद्र घंटा हमें दें, जिससे हम जागरूक हो, चैतन्य हो। चैतन्यता वह गुण है जो हमें सत्य और सत्य का समझ देती है, और उस सत्य असत्य की समझ हमें मौन मिलती है। हमें आवाज की और हल्ला गुल्ले की आवश्यकता नहीं होती है। विश्व में हम इस धरती पर जब भी अशांति के बीच भी शांति से हम सत्य पथ पर अग्रसर होने में सक्षम हो। इसलिए माँ चंद्र घंटा से हमारी कामना अवश्य पूरी होगी। इसके लिए हम और आश्वस्त हैं कि हमारे सकारात्मक भाई बहन और समस्त परिवार हमें सहयोग, समर्थन और अपनी ऊर्जा से हमें अनुप्राणित, सक्रिय रखने में मदद कर रहे हैं। चौथी देवी चंद्र घंटा है। वो चंद्र घंटा देवी जिसकी हम चौथी देवी कुसमांडा है। कुसमांडा दया की मूर्ति है। वे महान दुर्गा शक्ति है जो हमारी क्रूरता का नाश कर देती है और हमें मरने भी नहीं देती है, हमें शक्ति भी अपनी देती है, जिससे हम दयालु रहते हैं। दया ही इस संसार को, इस मृत्यु धर्मा जगत को बचाने का एक ही रास्ता है, करुणा। और इसी करुणा के बल पर जैन धर्म वाले इस करुणा का प्रयोग कर रहे हैं, करुणा ही को स्वीकार किया है। आज के समय में लोगों ने भगवान यीशु ने भी उसी का सहारा लिया है, करुणा का। अतः हम आज माँ कुसमांडा से चाहते हैं कि वे हमें वो कार्यकारिणी शक्ति दे, जो हम हर परिस्थिति में, हर अवस्था में, हर समस्याओं और हर सहयोग और समर्थन के बीच सतत हम अमृत, उनके हाथों से अमृत कलश हमें मिलता रहे, हम रक्त से पूत रहे, जिससे कि हमें कोई भी रोग हम पर आक्रमण नहीं कर सके। हम देवी माँ कुसमांडा की के लिए शुभ फल प्रदान करने वाली दया शक्ति की कामना करते हैं। वो हमारी पूर्ण होगी, ऐसी हमारी आशा है और इसको
हमारी आशा को आरजेएस परिवार ने साकार देने का आश्वासन दिया है और उससे के अनुकूल हम अपनी साधना को तीव्र गति से चलाने में समर्थ होंगे। इस बार ऐसी कामना है। पांचवी माँ स्कंद माता की साधना करते हैं। स्कंद माता, देव माता और देव पुत्र का संबंध हम सभी भाई बहनों के बीच, हम सभी परिवार के बीच बनाते रहने में मदद की है। अगले वर्ष जिसका कुछ परिणाम हुआ, जिससे हम अपनी पारिवारिक कलह से मुक्त हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः इस बार हम स्कंद माता से कामना करते हैं, हम उनसे चाहते हैं कि हमें वो कार्यकारिणी शक्ति दे जिससे हम अपने सकारात्मक आंदोलन को वैश्विक स्तर पर प्रसारित कर सकें। सभी वैश्विक भाई बहनों और प्राणियों को सकारात्मक आंदोलन को सक्रिय करने में समर्थ करे। इसके लिए माता से हमारी आशा है कि वे हमें वो माता और पुत्र का पावन एग्जीक्यूटिव पावर देगी, जो हम माता या पिता के, माता या पुत्र के रूप में, देव पुत्र के रूप में हम भारत परिवार के सदस्य, युवा टोली के सदस्य सफल होंगे। छठी शक्ति है माँ देवी कात्यायनी। माँ कात्यायनी बेटी के रूप में हमारी धरती पर दुर्गा देवी का साकार रूप में उपस्थित हुई थी और उन्होंने अपनी शक्ति से दुश्मनों का नाश किया था और हमारी में वो शक्ति और सामर्थ्य दी थी जिससे कि हम एक दिव्य, हमें तलवार अपार शक्ति देकर हमें पूर्ण किया था कि हम न्याय, साहस और धार्मिकता के प्रतीक, जो भक्तों को संकट से उबारने और जीवन में समृद्धि और शांति लाने वाला है, मुझे शुभता और विजय का आशीर्वाद करें। उनसे कामना है कि हमारी वो कार्यकारिणी शक्ति दे जिससे हम सभी अपने नकारा को भी देव पुत्र बना सके। पुत्री के रूप में हम नकारा भाई बहनों की रक्षा भी करें और साथ ही हम उनके शक्ति से हम विश्व में अपने सकारात्मक आंदोलन को पूर्णता की ओर आगे बढ़ाते रहें। सातवीं शक्ति माँ कालरात्रि है। माँ कालरात्रि की शक्ति का प्रभाव है कि वे काली है, काली माँ है। काली माँ हमारा गुण अवगुण है, हमारी असमर्थता का प्रतीक है हमारी, लेकिन माँ कालरात्रि हमारे ऊपर काली माँ, माँ गात्री की काली माँ वो पर्दा है जिससे नकारा लोग के हमारे तक अंदर, हमारे उस आंगन के अंदर हमारे सकारात्मक कार्यों को, हमारी ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को घटने नहीं देती है, न निष्क्रिय होने देती है, सक्रिय रहती है और हमारे नकारा दुश्मनों का विनाश होता है। बुराई पर हमें विजय मिलती है और बुराई भी हमारा सहयोगी बन जाता है, वो बदल जाता है। ये माँ कालरात्रि से, आज की कार्यकारिणी शक्ति से इस वर्ष 7वें दिन हम मुझसे साधना करके एक ही चीज चाहेंगे कि वे हमें वो कार्यकारिणी सामर्थ्य दे जिसमें हम हर क्षेत्र में काम करने वाले समस्त भाई बहन अपने अपने कार्य से असमर्थता को से हम सुरक्षित रहें और हम बुराइयों, हमारे ऊपर नकारा दुश्मनों पर
विजय ही नहीं हासिल करें, बल्कि जो उनकी शक्ति है जो दुरुपयोग हो गई है उसका पर हमारा अधिकार माँ हमें दें। ओम। 8वीं माँ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। महागौरी से अगले वर्ष हमने मांगा था वो थी कि वे हमें सुंदर और स्वस्थ रखें, जिससे कि हम सदा स्वस्थ और खुशी सुखी हालत में, कंफर्ट हालत में हम कर सकें और काम हम जारी रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आज हम माँ गौरी से इस वर्ष हम उनकी शक्ति का नवनीकरण करते हुए माँ गौरी से हमारी कामना है कि वे हमें वो ऊर्जा दे जिससे कि जो भी उनकी उपलब्धियां जो हमें स्वास्थ्य दिया है उस स्वास्थ्य का अपनी शक्ति को हम अपनी समृद्धि बनाए। हेल्थ इज वेल्थ का हम पूर्ण प्रयोग करें। इस सिद्धांत पर हमारा अगर इस साल का सकारात्मक आंदोलन चले और हम निरोग रहकर और जो कोई भी हमारे संपर्क में आवे उनको हम अपनी शुभेच्छा से निरोग रखते हुए उनके साथ सकारात्मक आंदोलन को और भी तीव्र करने में सक्षम हो। 9वीं शक्ति का नाम है महागौरी सिद्धिदात्री। महागौरी के बाद सिद्धिदात्री का नंबर आता है। ये सिद्धिदात्री 9वीं शक्ति है जो हमें कुशलता देती है, हमारे हर एक काम को और भी प्रति क्षण आसान बना देती है। अपनी सामर्थ्य, बुद्धि और विवेक और सिद्धियां प्रदान करके इन सिद्धियों के बल पर हम नित्य प्रतिदिन सहज होते हैं। इसलिए हमारी पहुंच इस विश्व के मृत्यु लौकिक जीवन के निम्नतर स्त्री प्राणियों से, व्यक्तियों से, भाई बहनों से लेकर सर्वश्रेष्ठ भाई बहनों तक एक साथ हम कर सकते हैं। इसलिए हम इस वर्ष माँ सिद्धिदात्री से वो कार्यकारिणी शक्ति चाहेंगे जिसमें कि हम छोटे बड़े में कोई डिफरेंस को पाट दें और कुशलता से सकारात्मक आंदोलन को चलाते हुए सारे विश्व को सत्य का साकार रूप, साकार मूर्ति, साकार घर बना कर दे सकते हैं, जिसके लिए हमने साधना अगले पिछले सत्र में, पिछले वेबिनार में हम लोगों ने की थी, वो आपके सहयोग से और भी मजबूत होने के लिए आज आप लोगों ने हमें जो सहयोग समर्थन दिया है उसके लिए कोटिशः प्रणाम, कोटिशः धन्यवाद। और इसी तरह आप देखते रहें, ये उम्मीद के साथ हम आज के इस वेबिनार के को विश्राम देते हैं, हम उन्हें विश्रांति देते हैं और उनके साधना से आज माँ शैलपुत्री की साधना से जो कुछ भी हम जुआओं ने पाया है वो सब आप सबका दिया हुआ, सबका पूर्ण अधिकार है। जो कुछ भी हमने गलतियां कुछ की है उसका भोग हमारे व्यक्तिगत है और हम सभी भाई बहन व्यक्तिगत भोग करके उसको समाप्त कर सकते हैं। ये आप सभी भाई बहनों की कृपा, कल्याण और शुभेच्छा से सहज होगा और हम आपके सिरे कदम पर कदम चलते हुए अग्रसर होंगे, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। ओम शांति 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 विश्रांति। ओम जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। साधक ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आपने नवरात्र की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 से की है और कुछ कहना चाहेंगे आप?
हाँ, ये इस नवरात्रा की हम लोग अब जिस तरह से कहे हैं वो करेंगे। इस बीच में हमारे भाई बहनों का जो सहयोग और समर्थन और शुभेच्छा की शक्तियां हमारे सामने आवेंगी, उन सब को हम प्रयोग करेंगे। और इस तरह से हम आज 9 दिन के बाद 10वें दिन दशहरे के दिन हम अपनी अनुभवों को आपसे साझा करके उनकी पुरस्कृत करने के लिए आगे की इस वर्ष की सकारात्मक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि वे हमारी त्रुटियों को भी उजागर करें और हमारी आशा, हमारी शक्ति, हमारी उत्साह को और भी कई गुना वृद्धि देंगे। इस आशा से हम सबको पुनः नमन करते हैं। संपूर्ण वैश्विक सकारात्मक परिवार को, RJSN को हमारी शुभ कामना है। उनसे शुभ कामना देना और लेना ही इस वर्ष का हमारा एक लक्ष्य होगा, जो हमें सकारात्मक एग्जीक्यूटिव हर परिस्थिति में सकारात्मकता को सक्रिय करने में, एग्जीक्यूट करने में हम सफल होंगे। इस आशा के साथ जी, सकारात्मक वर्ष भी है। आरजेएस पीबीएच ने 11 अगस्त को घोषणा की थी कि 2024-25 का ये सकारात्मक वर्ष जो है वो अगस्त से अगस्त तक चलेगा, और उसके बीच में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसकी जानकारी भी दी जाएगी। लेकिन वैभव भारद्वाज जी ने श्लोक, जो लोग देर से आए हैं वो बता दें कि वैभव भारद्वाज जो प्रिंसिपल अभिप्सा इस स्पेशल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने श्लोक और सुविचार से बहुत अच्छा संस्कृत के श्लोकों से इसकी शुरुआत की और उन्होंने सबका स्वागत किया। साधक ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, जो आरजेएस युवा टोली के प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने ये जानकारी दी और सभी जो नवरात्रि में जो जो माता हैं उनके बारे में 9 दिन का जो है पाठ इन्होंने पढ़ाया है। और ये हर दिन जो है आप इनकी वीडियो को सुन सकते हैं। और उसके बाद जो है 12 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन और विजयादशमी जब होगा तो उस दिन हम लोग 5 बजे शाम को आप लोगों के साथ फिर मुखातिब होंगे। इसका समापन होगा नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय गाथा। ये हम लोग हर साल करते हैं। प्रयास से भारत फिर से देवभूमि बन जाए। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। बहुत देर से ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी इंतजार कर रहे हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आज के कार्यक्रम के बारे में समीक्षा करते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? साधक ओम प्रकाश जी अनम्यूट करके आइए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। ओम प्रकाश बना सर, एक प्रकाश जी को बोलने दीजिए। आज का हमारा एक लक्ष्य है कि गलतियों से, फॉल्सहुड से, गलतियों से सत्य पर विजय पाना। सत्यमेव जयते नानहीतम। सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं होती है, गलतियों की जीत नहीं होती है। इसलिए हमें गलतियों पर जितना हम ध्यान देंगे, जितना हम उनको आगे उसके पीछे भागने की कोशिश करेंगे, उनको भगाने की कोशिश करेंगे, उतना ही एनर्जी, उतनी ही शक्ति हमारी कंज्यूम होती है। वो है सकारा शक्ति, ब्रह्म शक्ति, जो हमें निरपेक्ष मिली है। वो निरपेक्ष शक्ति का उद्देश्य है कि हमारा ये पार्थिव शरीर है, उसको हम उनके अपनी नकारात्मकता सोच और उनके प्रभावों का अनुभव करके उनका निराकरण कैसे करें, इस संबंध में हमें ब्रह्मा कुमारी जी से, जो हमारी माता श्री हैं, वास्तव में वो दादी के नाम से महिला शक्ति हमें देती आ गई हैं। हम ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन उससे आत्मसात है वो हमारे साथ में, और हम उसी की बातों को अनुपालन करते हैं, अपने को सुधार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम दोषी नहीं हैं, हम दोष से नहीं करते हैं। ये हमारा
पार्थिव शरीर का गुण है, जो पार्थिव शरीर मट्टी से बना दिया गया है। ये आप लोगों को जानकारी होगी कि माता जब गर्भ धारण करती है तो किसी को तो मांस खाने का भी मांग कर देती है, जो कभी मांस नहीं खाई है, और कुछ कोयला और कच्चे और जो निकृष्ट पदार्थ हैं, जड़ पदार्थों को भी खाते हैं। लेकिन जो बच्चे उनके आते हैं वे सदा सक्रिय और शांति और सुंदर होते हैं। उनकी सुंदरता को कायम रखने के लिए ही हमें उनकी नकारात्मक प्रभावों पर ध्यान नहीं देकर उनको दूर करने के लिए अगर हम शुभेच्छा करते हैं तो हमारी आत्मा की ऊर्जा उनकी मानसिकता को बदलने में सक्षम हो जाती है और हमें कठिन प्रयास और कानूनों का और उन पर अत्याचार करके उनको जेल देकर उनको सजा देकर जो हम उम्मीद करते हैं वो पूरी नहीं, उससे आसानी से सहजता से पूरी होती है, ऐसा हम सब साधकों का अनुभव है। और इसमें आज हमारी क्षमता को, हमारी शक्ति कर्म को बढ़ाने में आज की महिलाओं ने माता बनकर, दुर्गा माता के 9 रूप होते हैं, सबने अलग अलग रूप में हमें आज ये सामर्थ्य दी है। जैसे माँ के रूप में ब्रह्म कुमारी ने हमें अपनी नकारात्मकता के से अपने शरीर को बचाकर सकारात्मकता की तरह पावन बनाने का जो व्रत दिया है, नियम दिया है, वो माँ ब्रह्मचारिणिका का रूप में हमें प्रस्तुत किया है। जय हिंद। इस तरह से सभी महिलाओं ने अलग अलग दुर्गा के रूप में आज हमारी सहायता की है। हम उन सब का सम्मान करते हुए उनके आगे नतमस्तक है और उनसे सदा उनके विचारों को आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। आज के प्रथम शैलपुत्री की धारणा और ध्यान करके हम सबको साथ सक्रिय हैं। जय जय हिंद। जय हिंद। बिल्कुल साधक ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी पटना से, और